हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एस सर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ HS फोर्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बाय चैप्टर। यह वीडियो जो है इन बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तीनों लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बांग्ला में भी क्वेश्चन दे दिया हूँ, हिंदी में भी क्वेश्चन दे दिया हूँ और इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे दिया हूँ। फटाफट सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं। देखिए, बांग्ला का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो HS का फोर्थ सेमेस्टर में हर चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब मैं दे दिया हूँ। देखिए, बांग्ला मीडियम का है फटाफट। ओके, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो माय डियर स्टूडेंट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सारा वीडियो लेकर आया हूँ। तो घबराने की बात नहीं है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन को रीड करके भी बताऊं। देखिए, ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसके बाद में हिंदी मीडियम का भी क्वेश्चन पेपर है। तो चलता हूँ आप लोगों को जो है HS फोर्थ सेमेस्टर का सारा क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा, रीड करके आपको बता दूंगा कि उसमें करना क्या है, ठीक है। आप जहां भी आप क्लास करते हो, जहां भी आप ट्यूशन क्लास लेते हैं, आप उस सर के पास में जाइए, डायरेक्ट बोलिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मेरे पास तो जो बच्चा लोग क्लास करता है हम तो उसको उनको आंसर दे दिया हूँ। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ। तो अगर आपको इस तरह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर आप चाहिए और भी कुछ अपडेट नॉलेज चाहिए HS फोर्थ सेमेस्टर का, अदर सब्जेक्ट का, आर्ट्स और कॉमर्स का, तो फटाफट क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद यह है, क्योंकि मैं ठान लिया हूँ आपका हिस्ट्री में 90+ मार्क्स दिलाना है, ठीक है। 90% आपको मार्क्स दिलाना है। थर्ड सेमेस्टर में आपका कैसा हुआ नहीं हुआ मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को अच्छा मार्क्स दिलाना मेरा दावा है। तो चलता हूँ, देख सकते हैं आप लोगों का यूनिट 3। तो यूनिट 3 में जो है, पेन सेलेक्ट कर लो, हाँ, यूनिट 3 में जो है पहला चैप्टर आपका, देखिए यूनिट 3 में क्या है, रेबल्स एंड द राज, ठीक है। यही चैप्टर आपका इंग्लिश हिंदी में भी दिया हुआ है और फर्स्ट में वीडियो का स्टार्टिंग में आपका इसमें भी दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, बंगला में है। तो आप देख सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं क्या करूंगा, सारा स्क्रीनशॉट करने के लिए वीडियो सेट कर दूंगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, हाँ, तो यूनिट 3 में देखिए 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 का आपको कॉज बताना है। उसके बाद में इधर आ जाइए, देखिए फटाफट, हाँ, तो क्लीन कर दो। इधर देखिए क्या बोल रहा है, वाई इज द रिवोल्ट 1857 कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, उसके बाद में देखिए मेंशन 2 इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट 1857, रीजन फॉर द फेलियर रिवोल्ट 1857, 1857 का रिवोल्ट का फेलियर का रीजन क्या है। उसके बाद में बोल रहा है इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट 1857 ब्रिटिश पॉलिसी। उसके बाद में देखिए, और ये आपका है हु लेड द रिवोल्ट एट कानपुर एट झांसी, राइट एनी 2 मिलिट्री ग्रीवेंस बिहाइंड द 1857। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर, क्या है, हाउ डिड द ब्रिटिश रिप्रेजेंट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन देयर राइटिंग्स, वाई डिड द लैंडलॉर्ड जमींदार्स ज्वाइन द रिवोल्ट। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन होता क्या है, अब जैसे मेरा पहला क्वेश्चन मान लीजिए हाउ से स्टार्ट है, लेकिन एग्जाम में डिस्कस भी बोल सकता है, डिस्क्राइब भी बोल सकता है। हम यहाँ मान लीजिए राइट बोल के क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में मेंशन बोल के भी क्वेश्चन बोल सकता है। तो आपको वो नहीं देखना है, आपको यह देखना है। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वींस प्रोक्लेमेशन 1857, तो क्वींस प्रोक्लेमेशन 1857 का कुछ भी मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका आंसर वही लिखना है। ये दिमाग में रखिए, एकदम टू द पॉइंट, एकदम एग्जैक्ट 100% वर्ड टू वर्ड आपका आंसर क्वेश्चन नहीं मैच का आएगा। आंसर आपको बना के लिखना होगा, हमेशा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, डिस्क्राइब द करेक्टर of the revolt 1857, explain any 3 major causes of the revolt 1857। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट 1857, मतलब 3 रीजन बताना है। यहाँ बोल रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजन एंड ट्राइबल इन द 1857 एंड हाउ डिड द रिवोल्ट स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया,
नॉर्थ इंडिया में रिवोल्ट कैसे फैला? डिस्क्राइब डिस्कस द रोल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इन रिवोल्ट 1857। रानी लक्ष्मीबाई का आपको ये बताना है रोल क्या था 1857 का विद्रोह में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट 1857। डिस्कस द रोल ऑफ मंगल पांडे। ओके, मंगल पांडे का क्या रोल था बाबू? मंगल पांडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई डिड द रिवोल्ट नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रिटिश रिप्रेशन आफ्टर द रिवोल्ट। ओके, अब यूनिट 4 में आ जाते हैं, नेशनलिज्म और सेपरेटिज्म में। क्या है? अलीगढ़ मूवमेंट, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, टू नेशन थ्योरी। अब इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए। हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट? ओके, हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट। नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। आपका मेंशन एनी two aims of the Aligarh movement. Okay, what is meant by the two nation theory? When and why was the Muslim League founded? Mention two early demands of the Muslim League. What was the political object of Hindu Mahasabha? Right to effects of the Aligarh movement on Indian Muslim. ओके, इसके बाद में आपका ए वाला why was the Simla deputation important? What do you mean by the separate politics? Mention two causes for growth of the communalism in India. Explain the role of Sir Syed Ahmad Khan in Aligarh movement. Describe any three features of the two nation theory. Okay, next देखिए क्या है। बोल रहा है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। डिस्कस द रूल ऑफ द हिंदू महासभा इन इंडियन पॉलिटिक्स। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट एंड 1916? एक्सप्लेन एनी थ्री causes for the rise of separatism. Describe the main objective of the Aligarh movement. What led the communal divide in Indian politics? अगला देखिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द दिल्ली प्रपोजल। हाउ डिड द ब्रिटिश पॉलिसीज एनकरेज द सेपरेटिज्म। अब उसी का बी नंबर में 2 मार्क्स का देख लीजिए। आपका जो है यूनिट 4 का बी नंबर जो पार्ट है आपका एमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइज नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। मींस इसमें आपको पढ़ना है 1917 से लेकर पोस्ट आपका 1917 तक। ओके, ये प्री आपको पढ़ना है, ये पोस्ट पढ़ना है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है देखिए। वेन एंड वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब इसका स्थापना हुआ था? अगला बोल रहा है नेम टू मॉडरेट्स लीडर्स। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडरेट्स? व्हाट इज मीन्ड बाय सूरत स्प्लिट? सूरत स्प्लिट के बारे में क्या जानते हो? नेम एनी टू एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। मेंशन टू रीजन फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। व्हाट वेयर द मेन मेथड्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट? नेक्स्ट देखिए। Who were the revolutionaries? Mention the two features of the Bengal's revolutionary movement. Mention two revolutionary organization in India. 3 मार्क्स का देखिए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडरेट्स। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सूरत स्प्लिट। उसका डिस्क्राइब एनी थ्री अचीवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। एक्सप्लेन द रूल ऑफ द बाल गंगाधर तिलक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। यहाँ देख लीजिए। डिस्क्राइब द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। राइट अ नोट ऑन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन पंजाब। राइट अ नोट ऑन द गदर मूवमेंट। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द औरोबिंदो घोष टू इंडिया। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए आपका। इसको थोड़ा सा क्लिच कर दूं। डिस्क्राइब द लाला लाजपत राय का क्या रोल था बाबू, ये पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। अब 4.3 जो चैप्टर है आपका इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड गांधीयन एरा, इससे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, थोड़ा देख सकते हैं। बोल रहा मेंशन टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। ओके, बोल रहा है सत्याग्रह क्या है? वाई वाज द चंपारण सत्याग्रह स्टार्टेड? व्हाट वाज द इशू इन द खेड़ा सत्याग्रह? व्हाट कॉज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? मेंशन टू कॉजेज ऑफ द विड्रोवल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट देखिए। व्हाट वाज द सॉल्ट मार्च, मतलब नमक आंदोलन बाबू।
ठीक है। नेम टू फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मेंशन टू इफेक्ट ऑफ द गांधीयन मूवमेंट इंडियन नेशनलिज्म। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द गांधी सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए यही सब क्वेश्चन आपका जो 3 मार्क्स का है यही लॉन्ग में भी आपका आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स में क्या है, थोड़ा कम लिखना है। 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आपको ज्यादा ज्यादा 2 से 3 लाइन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिस्क्राइब डांडी मार्च, एक्सप्लेन द role of the peasant in Gandhian movement, explain the role of industrial worker in Gandhian movements। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा क्लीन कर दो क्या लिखा है। हाउ डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्ट्रेंथन इंडियन नेशनलिज्म, राइट अ नोट ऑन स्वराज पार्टी। अब उसका ने प्रिलूड टू इंडिपेंडेंस बोला जा रहा है। व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। ओके, नेक्स्ट। मेंशन टू स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट बोला जा रहा है। व्हाट वाज आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। हु फाउंडेड द आईएनए, आईएनए को फाउंडेड किसने किया था। व्हाट वाज द सिग्निफिकेशन ऑफ नवल म्यूटिनी, व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान, मेंशन द टू प्रपोजल ऑफ द माउंटबेटन प्लान। ओके, नेक्स्ट देखिए। व्हेन वाज इंडियन पार्टीशन, नेम टू कॉजेज द पार्टीशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ पावर, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट देखिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द आईएनए ट्रायल, व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ द नवल म्यूटिनी, डिस्क्राइब द मेन प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन plan, explain the Mountbatten plan, why did partition become inevitable, write a short note on the post-war upsurge in India। अच्छा, नेक्स्ट देख सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द यूथ एंड स्टूडेंट इन क्वाइट इंडिया मूवमेंट, मतलब क्वाइट इंडिया मूवमेंट में बाबू यूथ का और स्टूडेंट्स का क्या इसका रोल था ये बताना है। एक्सप्लेन द सरकमस्टांस लीडिंग द इंडिपेंडेंस 1947, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका 2 मार्क्स का पढ़ना है हम लोग को। देखिए, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल एम्पावरमेंट, व्हाट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, व्हाट इज मीन्ड बाय वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज पर्पस ऑफ फर्स्ट ईयर प्लान, फर्स्ट ईयर प्लान का क्या मकसद था, क्यों आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन अलाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो क्लीन कर दूं ये आपका। मेंशन टू फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज द लिबरलाइजेशन, मेंशन टू इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990s। 3 मार्क्स का देखिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक्सप्लेन एनी 3 salient फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, write a note on Nehru's rule in foreign policy, explain the 3 objectives of the 5-year plan, what non-alignment, explain the significance, explain the importance of direct principle, write note on women's empowerment, constitution, discuss the impact of the economic liberalization। ठीक है, यहाँ देखिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कर्तव्य लिखिए। सोशल इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, अब चैप्टर यूनिट 6 जो नेशन फॉर्मेशन 1971 बांग्लादेश वार। ठीक है, इसका 2 मार्क्स का देख लीजिए। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1971 इंडो पाक वार। ठीक है, पाक मतलब होता है आपका बाबू पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स का जो है। हु वाज शेख मुजिबुर रहमान कौन था।
उसके बाद में देख सकते हैं ये वाला, हु वाज द ऑपरेशन सर्च लाइट। ओके, मेंशन टू रिजल्ट 1971, हाउ डिड हेल्प इंडिया हेल्प इन द लिबरेशन बांग्लादेश, व्हाट वाज शिमला एग्रीमेंट, मेंशन टू ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट ऑफ द रिफ्यूजी क्राइसिस 1971। ठीक है, मुक्ति वाहिनी का क्या रोल था, मतलब सेना का नाम था बाबू। मेंशन टू इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ बांग्लादेश वार ऑन इंडिया, वाई वाज द क्रिएशन बांग्लादेश हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट। 3 मार्क्स का देखिए, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ द बांग्लादेश लिबरेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन 1971। उसके बाद देखिए आपका, डिस्कस द कॉजेज ऑफ रिफ्यूजी इनफ्लुक्स टू इंडिया, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द शिमला एग्रीमेंट, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द 1971 वार ऑन इंडिया, एक्सप्लेन रोल ऑफ द मुक्ति वाहिनी, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस 1971, डिस्कस द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू बांग्लादेश क्राइसिस के, how did the 1971 war affect Indo-Pakistan? Write short notes of the humanitarian crisis 1971। अब ये 5 मार्क्स का देख लीजिए, आप लोग को फिर बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री में 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है सिर्फ एक ही चैप्टर से आएगा। हर चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, आप जाकर देख लीजिए। तो 5 मार्क्स का जो है एक चैप्टर से आएगा, वो चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म और सेपरेटिज्म। डिस्कस द रोल ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इन द ग्रोथ ऑफ द मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, इसी का देख सकते हैं ए वाला, क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटीज मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में सब बताना है। यहाँ बताया जा रहा है, क्रिटिकली एनालाइज टू नेशन थ्योरी एंड इट्स इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स। ये वाला देखिए, डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हिंदू महासभा एंड इट्स रोल ऑफ द सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, डिस्कस द वेरियस फैक्टर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ एंड कम्युनलिज्म इन ब्रिटिश इंडिया। अगला देखिए, एनालाइसिस हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज एनकरेज सेपरेटिज्म बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। नेक्स्ट देख सकते हैं, अब यहाँ से जो है हिंदी मीडियम वाला लोग के लिए क्वेश्चन चालू हो जाता है। डिस्क्राइब द पाथवे लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया विथ रेफरेंस सेपरेटिस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, और इवेल्युएट द रोल ऑफ द लखनऊ पैक्ट इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड लेटर सेपरेटिज्म। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, HS 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का। अब यहाँ से आपका 4th सेमेस्टर का देखिए यूनिट 3 में 8057 का, ये आप लोग का सेम वही चीज़ अब हिंदी मीडियम वाला लोग के लिए है बाबू। यहाँ से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप क्या कीजिए, इसको जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, सेम वही चीज़ को देखकर। देखिए सेम वही चीज़ है, ये 2 मार्क्स का जो है चैप्टर 1 से है। देखिए ये सब 2 मार्क्स का है। यहाँ देखिए वही 2 मार्क्स वाला है, 8057 का विद्रोह, विद्रोह के 3 मुख्य कारण, विद्रोह की असफलता के 3 कारण। ठीक है, 8057 के विद्रोह के प्रभाव को लिखिए, मंगल पांडे का योगदान, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना, टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की 2 प्रारंभिक हिंदू महासभा की, और अलीगढ़ आंदोलन, शिमला डेप्यूटेशन क्या है, अलीगढ़ अलगाववादी राजनीतिक। उसके बाद में देख सकते हैं 3 मार्क्स का, अलीगढ़ आंदोलन, टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम लीग स्थापना, हिंदू सभा, लखनऊ पैक्ट, अलगाववादी। अलीगढ़ आंदोलन के उद्देश्य, हिंदू मुस्लिम अलगाववादी कैसे बढ़ा, दिल्ली प्रस्ताव का महत्व, ब्रिटिश नीतियाँ, कांग्रेस। सबसे पहले कॉपी में इसको उतार लीजिए, तब अपने टेक्स्ट बुक से इसको मैच कीजिए, तब इसका आंसर ढूंढ के लिखिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं उन लोगों को आंसर वगैरह हम लिखवा दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 2 प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। 2 प्रमुख उदारवादी नेता का नाम, उग्रवादी क्रांतिकारी कौन थे, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की 2 विशेषता, 2 प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन। 3 मार्क्स का, उदारवादियों के उद्देश्य का समझौता, सूरत विभाजन, उग्रवाद दियो के 3 मुख्य लिखिए। बाल गंगाधर तिलक, पंजाब के क्रांतिकारी, गदर आंदोलन का अरविंद घोष का योगदान, लाला लाजपत राय की भूमिका, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी की, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव गांधी युग में, प्रथम विश्व युद्ध का भारत में 2 आर्थिक प्रभाव, सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक मार्च क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी आंदोलन का 2 प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का महत्व, असहयोग आंदोलन कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा, गांधी
आंदोलन, गांधी आंदोलन, मजदूर भूमिका लिखिए। ओके। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा लिखिए। आईएनए क्या है? आईएनए की स्थापना कब हुई थी? नौसेना विद्रोह का कैबिनेट, माउंटबेटन, भारत का विभाजन, विभाजन के दो कारण, शक्ति हस्तांतरण, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आईएनए ट्रायल क्या होता है, नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन और युद्धोत्तर समय में, पोस्ट वार, भारत छोड़ो आंदोलन, युवाओं 1947। अच्छा, संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य, भारतीय संविधान के दो प्रमुख और गुट निरपेक्ष, स्वतंत्रता, उदारीकरण, 1990, आर्थिक सुधार में दो महिलाओं, कारण, संविधान, भारतीय संविधान के तीन, नेहरू की विदेश नीति, 5 वर्षीय योजना, गुट निरपेक्ष आंदोलन, निर्देश सिद्धांतक निदेशक सिद्धांतों का महत्व, संविधान में महिलाओं का सशक्तिकरण, उदारीकरण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य, यूनिट 6 में देखिए, यूनिट 6 अंक के 2 मार्क, 1971 से, मुजीबुर रहमान कौन थे? ऑपरेशन सर्चलाइट, 1971, भारत में बांग्लादेश, शिमला समझौता, शरणार्थी संघ, मुक्ति वाहिनी कौन थी? भारत में 1971 युद्ध के दो आर्थिक प्रभाव लिखिए। बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ था? बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि लिखिए। 1971 युद्ध के भारत की भूमिका, भारत में शरणार्थी संकट के कारण, शिमला समझौता का महत्वपूर्ण, 1971 युद्ध का भारत का प्रभाव, मुक्ति वाहिनी की भूमिका, 1970 युद्ध की राजनीतिक परिणाम, बांग्लादेश संकट के अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिकरण, 1970 यूनिट का भारत पाकिस्तान संबंधों का प्रभाव, 1971 मानवीकरण संकट, नेशनलिज्म एंड सेपरेटिज्म। अब इस चैप्टर से 5 मार्क्स। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में, भारतीय मुसलमान, ठीक है, मुस्लिम लीग की उत्पत्ति और ट्रू नेशन थ्योरी के बारे में, हिंदू महासभा का विकास, ब्रिटिश नीति या सांप्रदायिक, भारत में सांप्रदायिक का उदय, अलगाववादी राजनीति और लखनऊ पैक्ट का महत्व, 1916। तो यहाँ पर मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसको जिसको जिसको स्क्रीनशॉट करना है आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम तो आप स्क्रीनशॉट, अब बांग्ला मीडियम वाला लोग के लिए थोड़ा शुरू में कर दे रहा हूँ कि बांग्ला मीडियम वाला लोग फटाफट फटाफट कर ले। थोड़ा सा देखिए, ये आप लोग का बांग्ला मीडियम वाला लोग के लिए, ओके। यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बांग्ला मीडियम वाले लोग स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाला लोग भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट करना है, वीडियो को अच्छा से समझना है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं HS 4 सेमेस्टर का, फटाफट कमेंट में लिखिए। और मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको हिस्ट्री में टॉपर बनाना। ठीक है, ये इंग्लिश पढ़ने वाला लोग, यहाँ से हिंदी पढ़ने वाला है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ऑल